नमस्कार किसान भाइयों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल भारतीय फार्मर में। तो आज हम बात करने वाले हैं पपीता के खेती के बारे में। उसकी जो टॉप 5 वैरायटी है उनके बारे में बात करने वाले हैं कि जो प्राइवेट कंपनियों से विकसित हुई है, जो सरकारी कंपनियों से विकसित हुए बीज हैं, उनकी हम बात करेंगे। इनका जो उनने उत्पादन, इनका जो रंग हमने जो बताया है, इनका जो वजन हमने बताया है, वो बिल्कुल सरकारी आंकड़ों के हिसाब से ही बताया है कि ऐसा हो चुका है। मतलब उत्पादन जो किसान भाई है उन्होंने ले चुके हैं, उसके आधार पर हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भारतीय फार्मर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे फर्स्ट वैरायटी की तरफ। तो जो फर्स्ट वैरायटी है वो है आइसबेरी। फर्स्ट वैरायटी का नाम है हमारे पास आइसबेरी। इसका जो कलर होता है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है। अंदर से अगर हम देखें तो आइसबेरी का ऑरेंज कलर से होता है। और इसकी जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है इकोसिंक्स, ठीक है। और इसका जो स्वीटनेस है वो 13% होती है। ये सारे जो आंकड़े हैं वो हमने सरकारी डॉक्यूमेंट के आधार पर आपको बताए हैं। और इसके अगर हम शेप की बात करें तो जो फीमेल होती है उसमें शॉर्ट ओब्लोंग, और अगर मेल की बात करें तो वो लॉन्ग होता है। और आइसबेरी की हम बात करें उसके वजन की तो 1.5 किलो से 2 किलो वेट आइसबेरी का अभी तक देखा गया है। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है लगभग अधिकतर अगर हम देखें तो हार्वेस्टिंग लगभग सबकी सेम ही रहती है। फ्रूट की हार्वेस्टिंग इसका 210 या 220 दिन में पपीता का आता है, सभी की सेम ही होती है लगभग। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड वेराइटी की तरफ, यानी कि दूसरी वेराइटी की तरफ। रेड लेडी के नाम से इसको जानते हैं क्योंकि इसका जो ऊपर का कलर भी होता है ना वो थोड़ा येलो टाइप हो जाता है, और इनसाइड का जो कलर होता है वो बिल्कुल रेड होता है, इसलिए इसको रेड लेडी कहते हैं। और स्वीटनेस लगभग सबकी सेम ही है। और शेप की अगर बात करें तो इसमें भी जो फीमेल होता है जो वो थोड़ा शॉर्ट होता है, और जो मेल पपैया होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है। और वेट 1.5 किलो से 2 किलो इसका वेट भी वही होता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरी वैरायटी की तरफ। जो तीसरी वैरायटी है वो है हमारे यहाँ पर विनायक करके। तो जो विनायक है उसका जो कलर होता है वो डीप ऑरेंज होता है, ठीक है। विनायक एक वैरायटी है जिसका जो अंदर का जो कलर होता है डीप ऑरेंज होता है। रेड होगा तो वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर रेड लेडी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डीप ऑरेंज होता है रेड टाइप का, और बहुत ही ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। और इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल लंबा होता है, लॉन्ग ओवल होता है, गोल। और इसका वेट भी लगभग 1.5 किलो से 2.5 किलो होता है। और इसकी हार्वेस्टिंग अगर फर्स्ट हार्वेस्टिंग की बात करें, जो पहली पपीता की हम फसल तोड़ते हैं तो वो हमारी 210 से 240 दिन के भीतर हमें मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम कुछ दो ऐसी वेराइटी की तरफ जो सरकारी इससे मान सकते हैं हम कि ऐसी जो आप ऑर्गेनिक करना चाहें तो बस जो हमारी चौथे नंबर की है वो है यहाँ पे पूसा डेलीशियस। तो पूसा डेलीशियस की अगर हम बात करें तो उसका जो इनसाइड कलर होता है वो डार्क येलो होता है, ठीक है। उसका जो इनसाइड कलर होता है वो डार्क येलो होता है। और 1 किलो की या 2 किलो की सिंपल सी बात है, जो हमारी पपैया होगी वो या तो 1 किलो की होगी या फिर 2 किलो की होगी, ठीक है। और हम इसकी अगर बात करें, जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कि दोनों की लगभग जो फीमेल और मेल की साइज़ होती है वो लगभग सेम ही होती है। और खुद से वो प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि बहुत पपैया में रिक्वायर होती है अदर पपीता की, तो ये खुद से अपना प्रोडक्शन कर सकता है। ये तो थी हमारी पूसा डिलीशियस। और एक और जो आती है ऑर्गेनिक खेती के लिए वो आती है पूसा मजेस्टी। ये भी जो प्लांट होता है वो बाइसेक्सुअल होता है। इसका जो अंदर का कलर होता है वो बिल्कुल लाइट रेड होता है, लाइट रेड, ना कि रेड, क्योंकि रेड होगा तो रेड लेडी में आ जाएगा। लेकिन जो पूसा मजेस्टी होती है इसका जो कलर होता है वो लाइट रेड होता है। और वेट इसका 1 किलो से 2.5 किलो तक हमें मिल सकता है। और इसकी जो व्यवस्था है, मतलब कि ये इतना अच्छा होता है कि जल्दी से टूटने में नहीं आती है। ये वाली पपीता जो होती है इसे हम कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं ईजी से। और ऐसा कहा गया है कि बहुत सारे इलाकों में को छोड़कर, कुछ इलाकों को छोड़कर अधिकतर इलाकों में ये वायरस टॉलरेंस है, मतलब कि इस पर वायरस का कोई असर नहीं होता है। तो अगर आप खेती करना चाहते हैं ऑर्गेनिक, तो पूसा मजेस्टी सबसे बेस्ट वेराइटी है, क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होता है और कलर भी इसका लाइट रेड है, यानी कि सबको पसंद तो आएगी सही। तो अभी हम बहुत ही जल्दी पपैया के ऊपर संपूर्ण जानकारी के लिए एक वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।